गोरखपुर सिंचाई विभाग ने 1990 में सैकड़ों दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को यह कहते हुए बाहर का रास्ता दिखा दिया था कि अब उनकी आवश्यकता नहीं है। 3 दशक बीत जाने के बाद भी शायद सिंचाई विभाग के पास अभी तक कोई कर्ज सृजित नहीं हुआ और इनकी वापसी नहीं हो पाई। इस दौरान ये एम्प्लॉइज यूनियन के बैनर तले लगातार धरनारत रहे। हाईकोर्ट का सहारा लिया, कोर्ट ने आर्डर दिया। कोर्ट के आर्डर पे खेल दुगना हो गया, यानी कोर्ट के आर्डर के बाद डिपार्टमेंट ने इनकी भर्तियों को दिखाते हुए दूसरों की बाहर से लाके लोगों की भर्तियां कर ली। अब एक लड़ाई के बाद दूसरी लड़ाई ये छिड़ी हुई है कि इन्हें वापस भी लिया जाए और जो लोग फर्जी ढंग से इनके नाम पर अपने रोजी रोटी चला रहे हैं उन्हें भी बेदखल किया जाए। अब मामला गोरखपुर जिला प्रशासन के पाले में विभाग की तरफ से फेंक दिया गया है। जिला प्रशासन की तरफ से बार बार नोटिस दिए जाने के बावजूद आज 1 साल बीत जाने के बाद सिंचाई विभाग गोरखपुर के जिम्मेदार अधिकारी कोई जवाब देने के लिए अपनी मजबूरी नहीं समझ रहे हैं, ना ही जवाब देने के लिए सामने आ रहे हैं। इसको लेकर इरिगेशन डिपार्टमेंट, एम्प्लॉइज यूनियन के लोग और वह अन्य संगठन के लोग धरनारत हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये वही कर्मचारी हैं जिन्हें 3 दशक पहले बाहर का रास्ता दिखाया गया था। अब शायद इनकी बाल भी सफ़ेद हो गए हैं, चेहरों पे झुर्रियाँ आ गई हैं इंतज़ार में 32 साल से कि कब इनकी वापसी होगी, कब ये एक बार फिर सरकारी कर्मचारी कहलाएंगे, कब वेतन मिलेगा, कब पैसा मिलेगा और कब घर का चूल्हा जलेगा। इस उम्मीद में अभी तक दर्जनों एम्प्लॉई जिनकी मौत हो चुकी है। ताज़ा तरीन मामला ये है कि कल इस धरने पर बैठे हुए एक और उम्मीद की आस लिए हुए इस दुनिया से चला गया। उसे उम्मीद थी कि शायद जिंदा रहते उसे एक बार फिर से नौकरी पर रख लिया जाएगा। ज़िंदगी के इस पड़ाव में, उम्र के इस पड़ाव में ये लोग लगातार अपनी रोज़ी रोटी के लिए धरना दे रहे हैं। इनके धरने का असर ना तो शासन के ऊपर हो रहा है, ना ही प्रशासन के ऊपर हो रहा है। कोर्ट से संज्ञान लिया गया, कोर्ट ने भी हस्तक्षेप किया, कोर्ट ने आर्डर दिया, लेकिन कोर्ट के आर्डर को घुमा फिरा कर गोल मोल करके कंप्लाइन कराया जाता है। इनके नाम पर किया जाता है, इनके साथ धोखा किया जाता है। हमारे साथ इनकी लड़ाई लड़ने वाले शिवानंद श्रीवास्तव जी हैं, जो लगातार इनके लड़ाई को लड़ रहे हैं, इन्हें इंसाफ दिलाने के लिए पहल कर रहे हैं। इनके साथ शाना बशाना कंधा मिलाकर लड़ाई में शामिल रहे। हम खुद जानेंगे कि कैसे संघर्ष में बीते इतने दिन और किस तरीके से कठिनाइयों का सामना इन लोगों को करना पड़ रहा है। शिवानंद जी, मेरा आपसे ये सवाल है कि जैसे आप काफ़ी दिनों से इनकी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, क्या वजह है, कहाँ टेक्निकल मामला फंस रहा है? अब तो कोर्ट भी साफ स्पष्ट आदेश दे रहा है। सिंचाई मंत्री से भी मेरे नॉलेज में एक बार सामने बात हुई, कई बार बात हुई, कई सरकारें आई और चली गई, लेकिन इनकी स्थिति जस की तस बनी हुई है। आखिर कहाँ से गलती कहाँ है? ये गलती सिर्फ यहाँ है कि जो विभाग ने जब माननीय उच्च न्यायालय आदेश किया कि इनको रखा जाए, तो इनको जांच के नाम पर कि जांच की जाएगी तब रखा जाएगा, और उसी में ये विभाग खेल गया और सैकड़ों नियुक्तियाँ कर डाली अवैध रूप से, जो प्रमाण से तुम्हारे पास मौजूद है, कर डाली। और उसके बाद अब देख लीजिए कि जब ये लड़ाई लड़ी गई तो यहाँ इन लोगों ने कहा कि भाई ऐसा एक शासन से कराना पड़ेगा। फिर वह कैसे शासन से, आपने क्या उनको पूछ के किया था जो अपने अवैध नियुक्तियाँ की? शासन का स्पष्ट निर्देश था कि 5 मई 1992 के बाद में एक भी नियुक्तियाँ न की जाए। तो माननीय हमने उन सबों का, वो जो अधिकारी किए उनका भी है, सबका है, तो इनको आज सड़क पर यहाँ बैठना पड़ गया है और बाकी लोग मज़े में, कोई बाबू बन गया है। और ये देखिए सर, इसमें जिन ऐसे लोगों का नाम डाल दिया जिनका कहीं अता पता नहीं था। ये देखिए, नाम तो है, बाप का नाम नहीं है, किस पद पर किए गए नहीं है, डेट ऑफ बर्थ क्या है नहीं है, कहाँ तक पढ़े हैं नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस यहाँ से हटा करके नारायण डिस्ट्रिक्ट में कर दिया गया, देवरिया कर दिया गया, मऊ कर दिया गया, बलिया कर दिया गया, गोरखपुर को हटा दिया गया। ये इन्होंने 420 किया हुआ है। यही टेक्निकल पॉइंट है कि ये फंसे हुए हैं ये कि हम करें तो करें, क्या करें। हमने तो माननीय उच्च न्यायालय का आदेश था तो कोई कार्रवाई की नहीं। माननीय उच्च न्यायालय ने सीधा कहा था कि निकाले गए कर्मचारियों को और वर्तमान में कार्यरत कर्मचारियों की एक ज्वाइंट सूची तैयार की जाए जिनके प्रथम नियुक्ति तिथि से, और वरिष्ठता के क्रम में इनको समायोजित किया जाए। ये आदेश है 29/545 में। तो आदेश की कापियाँ एक बार दिखाइए। ये आदेश यानी कि 3 दशकों से लड़ते लड़ते ये एक पोथा बन चुका है। इसकी मोटाई देखिए, ये हाईकोर्ट के आर्डर हैं, इसके अंदर तमाम प्रोसीजर है, हाईकोर्ट का, कोर्ट का प्रोसीजर है। धीरे धीरे एक पूरा पोथा बन चुका है, धीरे धीरे ये एक डाइजेस्ट का रूप लेता जा रहा है। लेकिन इसमें दिए गए आदेश और इसमें बताई गई सारी चीज़ें सिर्फ कोरा कागज़ बन के रह गई हैं। आर्डर को कॉपियों में बंद कर दिया गया है, आदेश कागज़ों में चल रहे हैं।
उसका ज़मीनी और धरातल पर कोई कंप्लाइन, कोई अनुपालन नहीं कराया जा रहा है। इसका नतीजा है कि कंप्लाइन न होने की वजह से आज यहाँ पे ये लोग बैठे हुए हैं। पिछले कई वर्षों से ये लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पीछे आप एक बार देखिए, यहाँ से ये वही कार्यालय है सिंचाई विभाग का, गंडक। यहाँ से दिखाइए इधर एक बार कार्यालय है, ये देखिए कार्यालय है ये वही कार्यालय है, मुख्य गंडक लिखा हुआ है। यहाँ पर जिम्मेदार लोग बैठते हैं। इन जिम्मेदारों ने इनके धरने को कभी भी इस पर तवज्जो नहीं दिया। हाईकोर्ट के तमाम आर्डर आते रहे, अधिकारियों का आर्डर आता रहा, लेकिन कभी कुछ भी इस पर ऐसा कार्रवाई नहीं की गई जिससे इनको कोई राहत मिल सके। एक बार फिर मैं कहूँगा कि धरना में बैठे हुए लोगों को दिखाएं, यहाँ से दिखाइए, बोलते रहे। इसमें एक सबसे गौरतलब बात यह है कि उम्मीद की आस लिए हुए लोग कई वर्षों से लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। इनके बीच के साथी धीरे धीरे गुजर रहे हैं। उम्मीद की आस लिए हुए धीरे धीरे इस दुनिया से रुखसत हो रहे हैं। इंसाफ की उम्मीद है कि जल्द से जल्द इन्हें मिले। लड़ाइयाँ चल रही हैं, लेकिन सिर्फ आंकड़ों का खेल किया जा रहा है, पेपरबाजी, कागज़ की कार्रवाई, इसी में सब कुछ उलझा हुआ है। हकीकत यह है कि जिस चीज़ के ये हकदार हैं, इन्हें 3 दशकों से नहीं मिला है। एक बार हम फिर इनसे जानेंगे कि अब आखिरी क्या आपके पास रास्ता बचता है। देखिए इधर देखिए जरा, क्या रास्ता आपके पास आखिरी बचता है, किस तरीके से आप इनकी लड़ाई को अंजाम देंगे। मैं देख रहा हूँ कई वर्षों से ये जो चीज़ें चली आ रही है। यह जो आप ये देखिए, आज 7वां दिन है। ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय केवल ये अपना टोपी उनके सर, उनकी टोपी उनके सर भेज दे रहे हैं। इससे कुछ होना है क्या? कुछ नहीं होना। मैं क्या रास्ता आखिरी क्या करेंगे? रास्ता यही है कि अब हम यहाँ 2 दिन और इंतजार करके मैं यहाँ आमरण अनशन के लिए तैयार रहूँगा और आमरण अनशन करूँगा। इस सरकार में मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के गृह जनपद में हूँ। आश्चर्य इस बात का है कि इतना ये भ्रष्ट अधिकारी इस तरह हो गए हैं कि सुन ही नहीं रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री ने लिखा, फतेह बहादुर सिंह ने लिखा, बजरंग बहादुर सिंह ने लिखा और महेंद्रपाल सिंह ने लिखा, सबने लिखा, सब दबा के रखे। उसका एक ही कारण है, अगर ये पुतिना खुल जाएगा तो सब सस्पेंड बचेंगे, एक भी नहीं। और अब की बारी में आमरण अनशन करके यही करूँगा, इनको बचना नहीं है। ये फर्जी नीतियाँ किए हुए हैं और ये इन लोगों को कार्य पर वापस नहीं लेते हैं तो मैं वहीं पर जान दे दूँगा। तो लीजिए बात बेबसी के अल्फाज निकल कर सामने आ रहे हैं, यानी करो या मरो का मामला सामने आ गया है। अब आर पार की लड़ाई लड़ने की बात कही जा रही है। बताया जा रहा है कि अगर 2 दिन के अंदर इनके साथ इंसाफ नहीं हुआ तो आमरण अनशन होगा, लाशें और भी यहाँ से उठ सकती हैं। इनका ऐसा कहना है कि अगर ऐसा नहीं होता है, संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है या उन्हें तत्काल इनके जो जिम्मेदार हैं इनके ऊपर कार्रवाई करे अथवा इन लोगों की नियुक्ति पत्र इनके हाथ में वापस सौंपे, इन्हें वापस लिया जाए, तभी ये लड़ाई आगे बंद होगी। एक बार और जो है मैं दिखाना चाहता हूँ इनको, देखिए आप, ये सैकड़ों की संख्या में लोग हैं। अभी कुछ लोग यहाँ पे हैं, कुछ लोग नहीं मौजूद हो पाए हैं, आ नहीं पाए हैं, लेकिन इनकी संख्या सैकड़ों में है। आप देख सकते हैं कि सभी के चेहरे मायूस हैं। एक उम्मीद है, एक उम्मीद के इंतज़ार में ये लोग बैठे हुए हैं। इन्हें आशा है कि शायद ज़िंदगी के इस पड़ाव पे एक बार फिर से सरकारी एम्प्लॉई ये कहे जाने के हकदार हो जाएंगे। एक सम्मान की बात भी है, पैसे की बात भी है, रोज़ी रोटी की भी बात है, सब कुछ जुड़ा हुआ है। तमाम उम्मीदें और आस्थाएं इनकी जुड़ी हुई हैं। ये चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द इनकी ऊपर सरकार सुनवाई करे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 2017 में उत्तर प्रदेश की कमान संभालने के बाद इनकी उम्मीदें पूरी तरीके से दुगनी हो चुकी थी। ये कह लीजिए कि इन्हें उम्मीदें थी कि अब मुख्यमंत्री हमारे शहर के, हमारी सुनवाई ज़रूर होगी, लेकिन सारी चीज़ें वैसे ही हैं जैसे पूर्ववर्ती सरकारों में थी। दुर्भाग्य है। रशाद लारी, गोरखपुर।